हेलो एवरीवन। सो ये है पार्ट 2 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर का, जिसमें हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाकी इसमें एक टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला, वो भी इन क्वेश्चन के बाद में कर लेंगे। तो वन बाय वन जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। अगर आपको स्पीड फास्ट लगती है तो स्पीड को 0.7x या फिर 0.5x करके भी स्लो मोशन में देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है पूरा का पूरा ये रियल नंबर है नहीं है। रियल नंबर बोले तो कि लास्ट में इसमें आयोटा नहीं बचना चाहिए, तो वो रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। सोल्व कैसे करते हैं? वन का वन आ जाएगा, आयोटा 10। आयोटा 10 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 8 गुना में आयोटा की पावर 2। डॉट लगाया, इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 10 को 8 और 2 लिख दिया। 8 और 2 क्यों लिखा है? क्योंकि 10 से छोटा नंबर जो कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो 8 होता है, तो उसको अलग से लिख दिया, और जो बचे हुए नंबर को 2 लिख दिया। ऐसे ही 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो तो 20 का 20 ही है, 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 30 में से 28 4 से डिवाइड होता है, बचेगा 2। ठीक बात है। 1 प्लस आयोटा की पावर 8 कितना होता है? 1 होगा। ठीक है, 1 इंटू आयोटा 2 प्लस में आयोटा की पावर 20, ये भी कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसको अगली बारी में 1 रख देंगे। 28 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 इंटू आयोटा 2। 1 प्लस में 1 इंटू आयोटा 2, ये 1 हो जाएगा। ये आयोटा 2, आयोटा 2 बोले तो आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 से -1 प्लस 1 से -1, तो 0 आ गया। 0 क्या होता है? एक रियल नंबर होता है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ये कुछ दिया हुआ है, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2 और n+3, इन तीनों को भी 0 के बराबर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? आपको पता होगा कि जब बेस सेम होता है, आयोटा का अगर बेस सेम है x और 2, तो क्या करते हैं? अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। x+2 लिख देते हैं इसको। ठीक है, अगर बेस सेम हो और गुना में हो तो बेस इकट्ठा लिख देते हैं और पावर को ऐड हो जाती है इसे। तो बस यहाँ पे पावर को सीधा ऐड किया हुआ हमने, तो आपको उल्टा लिखना है इसको ऐसे। ठीक है, तो क्या करेंगे? आयोटा की पावर n प्लस में इसको ऐसे तोड़ दो, बेस आयोटा की पावर n हो जाएगा, गुना में आयोटा की पावर 1 है ना, तो 1 को अलग से लिख दो। तो ये बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो वो ऐड हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमको बस रिवर्स करना है। ऐसे ही यहाँ पे इसको n गुना में आयोटा की पावर 2, ऐसे ही आयोटा की पावर n गुना में आयोटा की पावर 3। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं। लेफ्ट हैंड साइड बोल तो इक्वल टू के निशान का लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये सोल्व करके हम 0 प्रूव कर देंगे, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आयोटा की पावर n है, इसमें भी आयोटा की पावर n है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आयोटा की पावर n कॉमन आ जाएगी। कॉमन आने, यहाँ पे क्या बचेगा? n तो कॉमन आ, पूरा का पूरा तो कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या? 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते तभी तो ये बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा? आयोटा की पावर n हटा दो, बाकी सब कुछ ऐसे लिख दो। आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2 बचेगा, और आयोटा की पावर 3 बचेगा। ठीक बात है, अभी बस सोल्व कर दो। आयोटा की पावर n है 1 प्लस में आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये -1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो +1 से -1 गया, प्लस आयोटा से माइनस आयोटा हो गया, कितना बचा? आयोटा की पावर n ब्रैकेट में 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो क्या बन जाता है? 0, तो 0 ही हमको प्रूव करना था। ठीक है, वही ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें क्या है? 1/1 माइनस कोस थीटा प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा। ये आपको थीटा दिख रहा है, कुछ कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है, लेकिन क्या करना है? इसको बस नॉर्मल कंसिडर करो। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते थे? ए प्लस आयोटा भी, तो इसमें ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा, ये पूरे का पूरा ए हो जाएगा, प्लस में आयोटा इंटू 2 साइन थीटा। बस आगे पीछे ही लिखा मैंने, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है। तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया? ये पूरे का पूरे को ए बोल दो, और इसको हम क्या बोल देंगे? बी बोल देंगे। तो क्या बन गया? ए प्लस आयोटा बी, ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया।
वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया तो इसको सोल्व करने का तरीका भी वही पुराने वाला होगा। पुराने वाला तरीका हो तो उसमें क्या करते थे हम, हाँ इसको क्या करते हैं, जब डिवाइड के नीचे आयोटा आ जाता तो रैशनलाइज करते हैं। तो इसको जब रैशनलाइज करेंगे क्या आएगा, 1/1 - cos थीटा प्लस में आयोटा 2 sin थीटा। इसको रैशनलाइज करना है, क्या करेंगे, 1 - cos थीटा ऐसे कैसे, आयोटा के आगे जो साइन है उसको रिवर्स कर देंगे, माइनस का आयोटा 2 sin थीटा, सेम चीज़ से डिवाइड कर देंगे 2 sin थीटा। ठीक है, अभी ऊपर वाली चीज़ को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में फॉर्मूला लग जाएगा a+b और a-b। ठीक बात है, जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये पूरा का पूरा a मान लेना, इस पूरे के पूरे को b मान लेगा। ठीक है, अब इस b में आयोटा भी आ जाएगा, तो a+b और ये a-b। तो जो ऊपर के वो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 - cos थीटा माइनस का आयोटा 2 sin थीटा। नीचे में फॉर्मूला लगाओ क्या होगा, a² - b²। a का स्क्वायर क्या होगा, 1 - cos थीटा का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी बस ऊपर क्या करना है, 1 - cos थीटा माइनस आयोटा इंटू 2 sin थीटा। ऊपर वाले को ऐसे कैसे छोड़ दो, और क्या है, हाँ नीचे में स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a - b कंप्लीट का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है इसका, a - b पूरे का स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता था, a² प्लस में b² माइनस 2ab। तो इसमें a 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में b का स्क्वायर, प्लस में b कितना है, cos थीटा का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू b कितना है, cos थीटा। ये वाला तो हमने बस इसको ओपन किया है माइनस में, अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर अलग से गुना में साइन का स्क्वायर sin² थीटा। ठीक बात है, अभी क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज़ को तो सेम टू सेम ऐसे लिखते जाओ, -2 आयोटा sin थीटा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में cos² थीटा का cos² थीटा -2 cos थीटा, इसमें क्या आएगा, -4 sin² थीटा। ठीक बात है, हाँ जी, हाँ तो इसमें हमने क्या किया, जब a² प्लस b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 के साथ ये आयोटा भी आएगा, यहाँ पे आयोटा आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 साइन का स्क्वायर sin² थीटा और साथ में आयोटा स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर को हम अलग से -1 होती है इसकी वैल्यू, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके आगे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अभी बस आगे सोल्व करो, ऊपर वाली चीज़ को सेम टू सेम लिखते जाओ, cos थीटा अलग से माइनस का आयोटा 2 sin थीटा अलग से। ऊपर वाली चीज़ को तो हमने डिस्टर्ब भी नहीं किया, बस नीचे वाले को ही सोल्व कर रहे हैं। नीचे वाले सोल्व करो में देखो, cos² थीटा और ये 4 sin² है, इसमें से एक sin² cos² के साथ लिख दो, 1 + cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ठीक है, और बचे हुए कितने, 3 sin² थीटा, और क्या है, -2 cos थीटा। 4 में से 3 अलग से कर दिया और एक इस cos के साथ लिख दिया। हमको पता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो अब क्या होगा, sin² थीटा प्लस cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th क्लास में किया होगा। तो बस क्या करना है, इस पूरे को 1 के बराबर रख दो, ऊपर की चीज़ को सेम टू सेम रख दो, माइनस का आयोटा 2 sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा, और क्या है, प्लस में 3 sin² थीटा माइनस का 2 cos थीटा। ये चीज़ देखो, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे फाइनल आंसर निकालना है हमको। बस क्या करना होता है, डिवाइड के नीचे अगर थीटा दे रखा है, ये थीटा दे रखा था ना, इसको सोल्व ऐसे करना है कि नीचे वाली चीज़ के अंदर थीटा बचेगी ना। हमने सोल्व कर करके लास्ट में क्या किया, थीटा ऊपर आ गया है और नीचे वाली जगह में थीटा नहीं बचा। बस यही सोल्व करना है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, Z1 दिया हुआ है, ये Z2 दिया हुआ है, ये और IM Z1 गुना में Z2 डिवाइड बाय Z1 का बार। बार का क्या मतलब होता है,
कॉन्जुगेट। ठीक है, आई एम का मतलब क्या है, जो भी ये आंसर आएगा पूरे का पूरा ये सोल्व करने के बाद उसका इमेजिनरी पार्ट बताना है ओनली। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। Z1 गुना में Z2 डिवाइड में Z1 का बार। इसको पहले लिखो ऐसे कैसे, Z1 कितना है 1 माइनस आयोटा, Z2 कितना है -2 + 4 आयोटा डिवाइड बाई Z1 का बार। इस Z1 का बार करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस में आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस में आयोटा। इसको सोल्व करो, बट सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज़ को क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आएगा -2 प्लस में 4 आयोटा प्लस में 2 आयोटा माइनस का 4 आयोटा स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। 4 और 2 6 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो -2 + 6 प्लस का 4 1 प्लस आयोटा, ये 6 आयोटा। ठीक है, 4 और -2 कितना हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 6 आयोटा हो जाएगा ऊपर 1 प्लस आयोटा। ये हमने इसको सोल्व किया है इस। ठीक है, अभी क्या करना है, इस चीज़ को और सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, डिवाइड के नीचे आयोटा नहीं बचना चाहिए। क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज इस चीज़ से करेंगे, तो ऊपर वाली चीज़ को ऊपर से मल्टीप्लाई करवाओ, 2 + 6 आयोटा गुना में 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय, इनका फॉर्मूला लग जाएगा 1 + a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली चीज़ को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 2 + 6 आयोटा -2 आयोटा माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक बात है, आगे क्या आएगा 6 आयोटा में से 2 आयोटा गया, कितना आएगा प्लस का 4 आयोटा, -6 था और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। 1 आयोटा स्क्वायर का यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 6 और 2 8 को इकट्ठा लिख दिया, प्लस में 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 हो गया। 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, कितना देगा 4 प्लस में 2 आयोटा। ये हमारा आंसर आया है किसका, Z1 Z2 बाई ये। बट हमको निकालना क्या है, इसका जो भी आंसर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो ये हमारा आंसर आया है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। अगर क्या रियल पार्ट पूछा होता, आर ही लगा के ऐसा बोलते Z1 Z2 बाय Z1 बार, उसका क्या आता 4 आया था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करना है। अभी नेक्स्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन है ये वाला, हमको x और y की वैल्यू निकालनी है और ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में यहाँ पे भी आया होता, यहाँ पे भी आया होता, यहाँ पे भी आया होता। तो इसमें कैसे 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 सोल्व करेंगे, राइट साइड वाले को तो हमने सोल्व कर रखा है, ये तो सिंपल सी फॉर्म दिख रही है, 1 - 3 आयोटा दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करवाओ, y को मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आएगा x माइनस आयोटा x। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस में y प्लस में आयोटा y। ठीक है, अभी इस वाली फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में बनाओ, जिसमें a अलग होता था और आयोटा के साथ चीज़ अलग होती थी। तो जो आयोटा के साथ नहीं है उसको एक साथ लिख दो, x और y, मतलब जो आयोटा के साथ चीज़ नहीं है x और y, इसको हम क्या करेंगे अलग से लिख देंगे x + y। ठीक है, और जो आयोटा के साथ चीज़ है उसको एक साथ लिख देंगे। तो कौन कौन सी चीज़ आयोटा के साथ है, माइनस का आयोटा x और प्लस का आयोटा y। तो इसमें से क्या करेंगे प्लस का आयोटा कॉमन, तो क्या हो जाएगा y माइनस का x। ध्यान देना प्लस बाहर लिया है तो अंदर प्लस वाली चीज़ आएगी पहले। ठीक है, क्योंकि y प्लस का था इसलिए y के आगे प्लस लगाया, x के आगे माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो क्या आ जाएगा 1 - 3 आयोटा इसके बराबर था। तो बस क्या करना है, ये हमने नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर वाली इक्वेशन बना दी और ये ऑलरेडी दे रखी थी, तो बस कंपेयर करना है। जो इसका रियल पार्ट है इसको इसके रियल पार्ट से कंपेयर कर दो, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको इसके इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर दो। क्या आ जाएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा x + y किसके बराबर हो जाएगा 1 के, ये इक्वेशन 1 हो गई। और आयोटा आयोटा तो सेम है ही, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है y माइनस x, ये किसके बराबर हो जाएगा -3 के। ठीक बात है, इसको हम उल्टा करके मतलब x को आगे लिखाएंगे, क्या आएगा माइनस का x प्लस का y -3 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो बस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2
को क्या करना है, ऐड करना है। इक्वेशन 1 + 2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, x + y, इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x में x जोड़ेंगे तो ये प्लस का x माइनस का x ये कट जाएगा तो बचेगा क्या इसमें, और y + y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। लेफ्ट साइड में तो ये हो गया, y को इससे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 - 3 माइनस का 2 आएगा तो 2y = -2, 2 उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1। तो y की वैल्यू आ गई -1। y की वैल्यू -1 आए तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y को -1। तो पहले में पुट करेंगे x + y की वैल्यू कितनी है, -1 = 1। x की वैल्यू यहाँ पे माइनस से जा क्या हो जाएगी, प्लस, तो x की वैल्यू आ गई 2 और -1। ये x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे हमको वैल्यू निकालनी है। अभी आगे प्रूफ वाला क्वेश्चन है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ये वाला चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो ये चीज़ दे रखी है a + आयटा b = ये जो भी चीज़ दे रखी है, हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, आयटा के आगे वाला साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1। जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे पूरी इक्वेशन का, तो लेफ्ट साइड के आगे वाला भी साइन चेंज करेंगे तो राइट साइड वाले का भी चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले को अगर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो राइट साइड वाले का भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, a - आयोटा b। तो राइट साइड वाला कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे भी जितने भी आयोटा है सबके साइन चेंज कर दो, c - आयोटा हो जाएगा ऊपर, नीचे c + आयोटा हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये इक्वेशन आएगी इन दोनों साइड को कॉन्जुगेट करने के बाद। ठीक बात है, इतना समझ में आया। इस क्वेश्चन को हैं, चलो दोबारा से करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन नहीं करना। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को लेके चलो। a + आयोटा b = c + आयोटा दे रखा है और c - आयोटा दे रखा है। ठीक है, ये जो मैंने किया था कॉन्जुगेट वाला, ये किसी और पार्ट के लिए था। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, दूसरे पार्ट को समझाने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस पार्ट के लिए इसी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म दे रखी है। ठीक है, क्योंकि आयोटा ऊपर दे रखा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग है, आयोटा डिवाइड के नीचे है। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते थे, इसको क्या करते हैं, वो करते हैं रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करो इसको, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई, सेम चीज़ से डिवाइड। ठीक है, तो हम क्या करें, ऊपर वाली चीज़ को ऊपर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, c + आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a + b, a - b वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो c का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे a + आयोटा b अपना चल ही रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा, c²। ऊपर क्या लगेगा, फॉर्मूला लगाना है, किस चीज़ का फॉर्मूला, a + b पूरे का स्क्वायर दे रखा हो, a² + b² प्लस में 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, b को हमने 1 रखना है तो a² + b का स्क्वायर, b मतलब आयोटा का स्क्वायर, प्लस में 2ab, 2 आयोटा × c, ऊपर ये हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, c² माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c² + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a + आयोटा b किसके बराबर हो जाएगा, c², आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस में 2c आयोटा डिवाइड बाय c² + 1। अभी हमको क्या करना है, बस इस c² - 1 को इसके आगे भी लगा दो और इसके आगे भी लगा दो। कैसे हो जाएगा, a + आयोटा b = c² - 1 के नीचे भी c² + 1 लगा दो। ये बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, 2c आयोटा, आयोटा अलग से कर दो, 2c के नीचे भी c² + 1 लगा दो। ठीक है, क्यों लगाया हमने इसको, ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हमको ऐसी फॉर्म बनानी थी जिसमें से a अलग हो जाए, a पूरा अलग हो जाए और आयोटा b हो जाए, आयोटा b हो जाए। ठीक है, अभी रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दो और b को इस b से कंपेयर कर दो, तो इसे a क्या आ जाएगा, ये तो हमारा आ गया c² - 1 डिवाइड बाय c² + 1 और b क्या आ जाएगा, 2c डिवाइड बाय c² + 1। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई। अब बस क्या करना है, जो चीज़ हमको प्रूफ करनी है, ये p की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू रख दो, ये चीज़ आ जाएगी। तो b/a निकालना है हमको,
तो यहाँ से b बाई ए निकालो। b बाई ए कितना आएगा, b की वैल्यू कितनी है 2c डिवाइड बाई सी स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, ये b है डिवाइड बाई a कितना है सी स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई सी स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, जब इसको डिवाइड करते हो तो क्या करते हो, नीचे वाली चीज़ को ऊपर लेके जाते हो तो रिवर्स हो जाती है। तो ऊपर वाली चीज़ को तो सेम टू सेम रख दो ऐसे, नीचे वाली चीज़ गुणा में हो जाएगी, जो सबसे नीचे रखी हो ऊपर हो जाएगी, सी स्क्वेयर प्लस 1 ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये वाली चीज़ तो कांस्टेंट है, मतलब सेम है, तो कट जाएगी। तो b बाई ए किसके बराबर आ गया 2c डिवाइड बाई सी स्क्वेयर माइनस 1। ये चीज़ हमको प्रूव करनी थी। ठीक है, प्रूव हो गई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है इस चीज़ का। तो ये क्या चीज़ दे रखी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है, तो इसको क्या मान लेंगे, z बोल दो इसको, 2 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का सिंबल क्या होता है -1 और 1/z। ठीक है, तो 1/z निकालना है, मतलब कि 1/2 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर निकालना है, ये निकालना है आपको। ठीक है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करो, तो 1 डिवाइड बाय स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2 इंटू 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको ए मान लिया, 3 आयोटा को बी मान लिया, ये लगा दिया। तो 1/z क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपकी बार। ठीक है, कितना आएगा ये पूरा, प्लस में 9 आयोटा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 12 आयोटा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये 9 आयोटा स्क्वायर -9 हो जाएगा, -9 और ये -5 हो जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब डिवाइड में ये चीज़ आ गई, अब तो आपको आगे करना आता होगा, ऐसी चीज़ को हम रैशनलाइज करके सोल्व कर देते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे इसको, 1/-5 -12 आयोटा गुना में -5 प्लस में 12 आयोटा, सेम चीज़ से प्लस में 12 आयोटा। अब इसको सोल्व कर देंगे, ऊपर वाली चीज़ को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली चीज़ में a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लेना। अभी आगे एक चीज़ ये रखी है, स्क्वायर रूट निकालना है आपको। इसका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिख रहा है आपको 5 + 12 आयोटा, आपको इसका स्क्वायर रूट का सिंबल तो यही होता है, रूट का मतलब, तो आपको इसका आंसर निकालना है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कुछ भी करेंगे तो फाइनल तो आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही। तो मान लिया है इसका जो आंसर आएगा वो दिखेगा तो ऐसे ही कुछ x + y आयोटा, मतलब a + b आयोटा, a + आयोटा b, x + आयोटा y, मतलब दिखता तो इसी फॉर्म में है। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो ये आएगा। अब हमको क्या करना है, बस x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, आपको पता होगा कि अगर बराबर के निशान के इस तरफ अगर रूट दे रखा हो पूरे के ऊपर, तो उस तरफ जाके पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, वो पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पावर, अगर यहाँ पे रूट है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है ऐसे। ठीक है, अब बस आपको a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है। यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे लिखते चलो, a स्क्वायर b स्क्वायर तो वाई स्क्वायर अलग से, आयोटा स्क्वायर अलग से, प्लस में 2xy आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 5 + 12 आयोटा, ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2xy आयोटा हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी बस कंपेयर करना है, जो आयोटा के साथ में चीज़ है इसको यहाँ पे आयोटा के साथ चीज़ वाले के साथ कंपेयर करो, तो क्या हो जाएगा 2xy किसके बराबर हो जाएगा 12 के। जो आयोटा के साथ चीज़ नहीं है उन बाकी सारी चीज़ को, जो यहाँ पे नॉन आयोटा वाली चीज़ उसके साथ कंपेयर कर दो, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर -y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक है, ये कंक्लूजन आ गया। अब इसके आगे करते हैं। यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसको क्या बोल रहे हैं, x + x² + y² इस पूरे का स्क्वायर।
माइनस में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर पूरे का स्क्वेयर, ये किसके बराबर होता है, 4x² वाई स्क्वेयर के। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है ऐसे वाले रूट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें से बस आपको क्या निकालना है, बस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इसको वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 2xy, यहाँ पे 2xy कहाँ है, इस पूरे को अगर 2xy का पूरे का स्क्वेयर लिख देंगे तो बात तो वही है, पूरे का स्क्वेयर रखेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ 2xy की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस में इस पूरे का नहीं, स्क्वेयर के अंदर वाली चीज़ की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वेयर आ जाएगा इजकल टू, ये क्या है 2xy का स्क्वेयर, 2xy की वैल्यू कितनी है 12, तो ये 12 का स्क्वेयर लिख देंगे इस वजह से। ठीक है, अभी इसके बाद क्या किया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का पूरे का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वेयर, ये माइनस का था इस तरह से आगे प्लस का हो जाएगा, तो कितना 12 का स्क्वेयर 144 होता है, 5 का स्क्वेयर 25 होता है, 169 हो जाएगा ये। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का पूरे का स्क्वेयर आया हमारा 169। ठीक है, ये और ये देखो यहाँ पे स्क्वेयर है, उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ 169 जो कि होता है 13, तो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। ठीक है, और इससे पहले हमारी क्या आई थी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू 5 आई थी। बस इन दो इक्वेशन को साथ साथ रख दो, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 13 आया था और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हमारा 5 आया था, ये इक्वेशन 2 से आया था, ये इक्वेशन 1 से आया था। इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर कट जाएगा ऐड होंगे तो, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 13 और 5 18, ये आ गया। अब 2 तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इजकल टू 9, यहाँ पे स्क्वेयर इस तरफ जाए क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 9 कितना होगा 3 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 है। ठीक है, ऐसे ही इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे, किसी भी इक्वेशन में रखोगे या इसमें तो उससे वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 2। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको क्या करना है, जो यहाँ पे हमने जो सबसे पहले एक्स प्लस वाई आयोटा माना था आंसर को, ये हमारा आंसर था, हमने आंसर पहले ही मान लिया था, ये भैया बस यहाँ पुट करनी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 प्लस में 2 आयोटा, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। एक्स का भी प्लस वाली वैल्यू ले ली, वाई की भी प्लस वाली वैल्यू ले ली। ठीक है, और इसके आगे क्या लगा दिया, प्लस माइनस लगा दिया, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉसिबल है ना, प्लस भी माइनस भी, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद आगे करना है आपको, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोलर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अभी तक हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते थे z इजकल टू a प्लस आयटा b, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते थे, जो ये वाली फॉर्म होती है जिसमें a प्लस आयटा b होता था, ये कैसी फॉर्म होती है, ये होती है कार्टेशियन फॉर्म, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म अब ऐसी दिखती है, लेकिन अब हमको पोलर फॉर्म भी करनी पड़ेगी। पोलर फॉर्म निकाल इसकी, पोलर फॉर्म को लिखते कैसे हैं वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी ये लगाओ कि कोई भी नंबर होता है, रियल नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी नंबर को ग्राफ में जब हम प्लॉट करते हैं, ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ में क्या क्या चीज़ होती है, 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस वाई हो गया, 0 पॉइंट होता है। ठीक है, जो भी ये पॉइंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, जो भी पॉइंट आएगा इस पॉइंट को मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, पॉइंट पी बोल दिया इसको, पॉइंट पी बोल दिया, इस पॉइंट पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अगर पॉइंट पी ऐसा है और पॉइंट पी से हम परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया ए। ठीक है, ए का मतलब क्या है, और यहाँ पे हमने डाल दिया वाई पे बी, इस पॉइंट को हमने डाल दिया बी, तो 0 से लेके ए तक वाली इस डिस्टेंस को क्या बोलते हो, ए, ये पूरी डिस्टेंस ए हो जाती है, ये पूरी डिस्टेंस बी हो जाती है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, हम ए और बी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 और 3 लिखते थे कभी कभी, पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है,
जीरो से इसके तरफ जो भी स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस है आर। ठीक बात है, स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस होगी आर, और जो एक्स एक्सिस से जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल होगा थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी बताओ, ये अगर ए है, ये अगर आर है, तो ये कितनी होगी? ये अगर बी है तो ये भी तो बी होगी ना, सेम ही तो है हाइट। ठीक है, बस ये समझ में आई। ये वाली ट्रायंगल समझ में आ जाएगी, पी ओ, इस पॉइंट को नाम दे दो कुछ भी, ए, बड़े वाला ए। ठीक है, पी ओ ए, ये वाली ट्रायंगल समझ में आ जाएगी। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो आपको साइन थीटा कोस थीटा वो सब निकालने हैं आपको। सबसे पहले अगर मैं पूछूं इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बी बाय हाइपोटेनियस कितना होगा? आर होगा, आर होगा। ठीक बात है, तो इससे बी को अलग निकाल लेंगे, बी कितना आ जाएगा? आर गो डॉट साइन थीटा। ठीक है, एक रिजल्ट अपना ये आया साइन थीटा से। अगर मैं बोलूँ आपको कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा क्या आएगा? बेस बाय हाइपोटेनियस, एंगल और परपेंडिकुलर के बीच वाली लाइन को बेस बोलते हैं। बेस क्या कितना है? ए, हाइपोटेनियस आर हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी? आर डॉट कोस थीटा। ए और बी की वैल्यू आ गई। अभी आपको क्या करना है, जो भी इसकी वो होती थी, कार्टेशियन फॉर्म होती थी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्या होती थी? ए प्लस आयटा बी, यही होती थी। अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, बस ए की वैल्यू को बी की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी? ए क्या हो जाएगा? आर कोस थीटा प्लस में आयटा इंटू आर साइन थीटा। तो बस ये वाली जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म बोलते हैं। आई बात समझ में? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक बात है। इस पोलर फॉर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ए और बी नहीं है, इसमें दो नई चीज़ आई हैं। कौन कौन सी? आर और थीटा। तो जो पोलर फॉर्म होती है उसको पहचानी जाती है आर और थीटा से। ठीक है, आर और थीटा कैसे निकालोगे? ये पोलर फॉर्म कैसे दिखती है? दिखने में याद कर लेना, आर कोस थीटा प्लस में आयटा आर साइन थीटा। ठीक है, इसमें आर और थीटा ये दो नई चीज़ है, ये दो नई चीज़ को निकालना सिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले आर को, इसी ट्रायंगल में देखो, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने वो किया होगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक बात है। तो और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको ए और बी दे रखा है, ए और बी वाली कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, तो पोलर फॉर्म निकाल दोगे, और पोलर फॉर्म निकालने के लिए आपको आर चाहिएगा, आर निकाल दोगे। पहले आर यहाँ ऐसे निकालना, और आपको क्या चाहिए पोलर फॉर्म निकालने के लिए? थीटा चाहिए। थीटा कैसे निकलेगा? इसी ट्रायंगल में वापस देखो, टेंजेंट थीटा अगर निकालोगे, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है बी बाय ए, टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा? बी बाय ए के बराबर आएगा। तो बी बाय ए अगर टेंजेंट थीटा है तो इससे हम क्या निकाल देंगे? थीटा किसके बराबर आएगा? टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई, ये हो गई थीटा वाली चीज़। आर और थीटा हमने ऐसे निकाल दिए। अब ध्यान देना, अगर आपको कोई भी कार्टेशियन फॉर्म दे दी, उसमें से आर ऐसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से थीटा ऐसे निकलेगा, टेंजेंट थीटा निकालेगी और थीटा अलग से कर देना, थीटा ऐसे निकलेगा। तो आर और थीटा आ गया, तो आपको इस फॉर्मूले में रख देना है, तो वो आपकी पोलर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड। जैसे कि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, चेंज इनटू पोलर फॉर्म। आपको ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म को आपको पोलर फॉर्म में बदलना है। बदलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? आर और थीटा। आर कैसे निकलेगा? अभी बताया था मैंने फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे ए कितना है? -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, बी भी कितना है? -1। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर 1
1 का स्क्वायर 1, तो √2 आ जाएगा। आर की वैल्यू आ गई √2। अभी क्या रह गया थीटा। थीटा कैसे निकलता था, एक चीज़ तो हमने ऐसे निकाल दी। थीटा कैसे निकलेगा, टेंजेंट थीटा से। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए। बी कितना है यहाँ पे -1, ए कितना है, ए भी -1, तो -1 जब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब बताओ टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा कितना हो 45 डिग्री। ठीक बात है, तो आर आ गया है, थीटा आ गया है। अब कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला होता है आर कोस थीटा प्लस में आयोटा इंटू आर साइन थीटा। बस आर और थीटा को इसमें पुट कर दो। आर की वैल्यू कितनी है √2 इंटू कोस 45 प्लस में आयोटा इंटू आर कितना है √2 साइन 45। ठीक है, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, ये आपकी है पोलर फॉर्म है। ठीक है, इसको आगे सोल्व मत कर देना, cos 45 को आगे कुछ ना कुछ सोल्व कर दिया फिर तो कट फिट के फिर अपना वही कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस लेकिन ये वाली फॉर्म क्या है आपकी पोलर फॉर्म आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, -2 + 2 आयोटा √3। सेकंड क्वेश्चन क्या है, -2 प्लस में 2 आयोटा √3। ठीक है, इसमें से अगर आप देखो ए की वैल्यू कितनी है -2, बी की वैल्यू कितनी है, आयोटा छोड़ के बाकी सारी वैल्यू बी की होती है 2√3। ठीक बात है। अभी इसको आपको आर निकालना है। आर की वैल्यू क्या होती है √a² -2 का स्क्वायर प्लस में b² 2√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, a² 4 हो जाएगा प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 12 12 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई √16, ये 4, आर की वैल्यू हो गई 4। थीटा निकालने के लिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। बी कितना है 2√3, ए कितना है -2, 2 से 2 कट गया तो कितना आया माइनस का √3। माइनस नीचे है मतलब ऊपर नीचे भी, ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, माइनस का √3। तो टेंजेंट थीटा अगर -√3 है तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू जब 120 होती है तब टेंजेंट थीटा -√3 होता है। ठीक है, ये निकालना आपको नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा ना तब बता भी दूंगा कैसे आएगा। अभी के लिए इतना हो गया। अभी बस जेड को फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या होता था आर कोस थीटा प्लस में आयोटा इंटू आर साइन थीटा। जेड इज आर की वैल्यू है 4, कोस थीटा थीटा कितना 120 डिग्री प्लस में आयोटा इंटू 4 इंटू साइन 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका पोलर फॉर्म हो गई है। ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी जितने क्वेश्चन बचते हैं एग्जाम्पल बचते हैं खुद से ट्राई कर लेना। सो थैंक यू।